अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए भिंडी की बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। भिंडी तो आप सबके घर में पकती होगी, लेकिन यकीनन एक ही रेसिपी से खा खा कर आपका दिल ऊब गया होगा। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार, एकदम चटपटी चटखारेदार, अचारी भरी हुई भिंडियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये भिंडियाँ बिल्कुल सूखी सूखी नहीं होंगी, बल्कि हम इन्हें एक बहुत ही मज़ेदार से मसाले में बना के तैयार करेंगे। और ये इतनी चटपटी और चटखारेदार होंगी ना कि सब आपके घर में उंगलियां चाटते रह जाएंगे और एक की जगह चार चार रोटियां खा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए देखते हैं कि ये मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी हम कैसे तैयार कर रहे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली है। थोड़े से बड़े साइज़ की भिंडियाँ लेनी हैं आपने, और इन भिंडियों को आपने अच्छे तरीके से धोकर बिल्कुल खुश्क करके साफ़ कर लेना है। इनमें बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। भिंडियों को हमने किस तरीके से काटना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले इसके सर को आपने कलम कर देना है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा काटना है। और फिर भिंडी की दुम यानी कि नीचे वाला हिस्सा काटने के बाद आपने इसके बीच में बिल्कुल एक चीरा लगाना है। चीरा इस तरीके से लगाना है कि बस भिंडी में एक पॉकेट सी बन जाए। चूँकि हम इस पॉकेट के अंदर फिल करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा अचारी मसाला, तो तमाम भिंडियों को आपने इसी तरीके से काट के तैयार करके साइड पे रख लेना है। सर कलम करना है, दुम इनकी काटनी है, यानी कि टॉप वाला पार्ट जो होता है वो कट करना है, नीचे से भिंडी को कट करना है और बीच में से भिंडियों को चीरा लगा के आपने रखते चले जाना है। बस इसी तरीके से मैं ये तमाम भिंडियाँ काट के तैयार करके रख लूँगी। और फिर उसके बाद हम एक बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बना के तैयार करेंगे इन भिंडियों में फिल करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं कि हम मसाला किस तरीके से तैयार करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 खाने का चम्मच भर के साबुत धनिया। सौंफ जाएगी 1 खाने का चम्मच। साबुत धनिया आप चाहें तो 2 खाने के चम्मच भी ले सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। मिर्चों की क्वांटिटी आप चाहें तो ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। राई दाना यहाँ पे जाएगा 1 चाय का चम्मच। मेथी दाना जाएगा आधा चाय का चम्मच। मेथी दाना ज़्यादा मत डालिएगा वरना मसाला कड़वा कड़वा सा हो जाता है। कलौंजी जाएगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच और काली मिर्चें जाएंगी आधा चाय का चम्मच। मेरे पास यहाँ पर ज़ीरा जो है वो पिसा हुआ है, तो ये मैंने तकरीबन आधा टेबल स्पून के करीब शामिल किया है। आप चाहें तो साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। और चूँकि वैसे भी हम इस मसाले को अभी पीसेंगे, तो मैंने इस मसाले को पीस कर मोटा दरदरा सा पीसा है। और ये देखिए जी, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा अचारी मसाला जो है वो यहाँ पे पिस गया है। लेकिन ये मसाला अभी मुकम्मल तैयार नहीं है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच हल्दी। साथ ही इसमें जाएगा सरसों का तेल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। सरसों के तेल से जो अचारी खुशबू इसके अंदर आती है ना, चूँकि आपको पता है कि अचार जो है वो हम सरसों के तेल में ही बना के तैयार करते हैं और हम बना रहे हैं अचारी मसाला, तो इसके लिए आपको सरसों के तेल की ज़रूरत होगी। तो सरसों का तेल आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। एक छोटे से साइज़ का नींबू है। आधा नींबू मैं अभी मसाले में निचोड़ दूंगी और आधा नींबू हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि मसाला जो है ना वो बहुत अच्छे से बाइंड होने लगेगा और ये बिखरेगा नहीं और भिंडियों के पेट से बाहर नहीं आएगा। बस अब हम इस मसाले को करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है जिसे हम भिंडियों के अंदर अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अगर आप चाहें तो मसाला थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, फिर आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे ये जो मसाला मैंने तैयार किया है ये आधा किलो भिंडियों के लिए बहुत होता है, ठीक है। बहुत आसानी से ये तमाम भिंडियों में फिल हो गया था, बिल्कुल भी कोई भिंडियाँ मेरी बची नहीं थी। बस अब मसाला भरने का तरीका भी मैं आपको सिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपने मसाला भिंडियों के अंदर फिल करना है। ये देख लीजिए, ये भिंडी में पॉकेट सी बनी हुई है। अब चाहें तो आप ये काम चमचे की मदद से कर लें, छुरी की नोक से कर लें, जैसे भी करना चाहें। मुझे हाथ से करना ज़रा ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा मसाला उठाकर भिंडी के पेट में अच्छे तरीके से भर रही हूँ। ये देख लीजिए, बहुत आसानी से ये काम हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि ज़रा वक्त लगता है और इसी तरीके से आपने तमाम भिंडियाँ जो हैं वो भरते चले जाना है और इनको रखते जाना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ऐसा करने में क्योंकि ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है, लेकिन आप यकीन करें कि ये भिंडियाँ इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती हैं।
जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये अपने घर में बनाई थी ना, तो मेरे बच्चे इस रेसिपी के दीवाने हो गए थे। वरना ये होता था कि मैं जब भी कभी घर में भिंडी बनाती थी ना, तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार करते थे और उस दिन वो खाना ही ठीक से नहीं खाते थे। लेकिन जब मैंने ये इस तरीके से भिंडियों को फ़िल करके मसाले में बनाया ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब तो मैं ये भिंडियाँ अक्सर अपने घर में बनाती हूँ, कभी दाल चावल के साथ, कभी सादा रोटी के साथ। ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। आप इन्हें साइड डिश के तौर पे सर्व करें या फिर मेन मील के तौर पर आप इसको सर्व करें, ये बहुत जायकेदार होती हैं। अच्छा, अब करना क्या है कि पैन में मैंने लिया है थोड़ा-सा तेल। तेल बस आपने उतना ही लेना है कि जितने में भिंडियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से आपकी फ्राई हो जाएँ, थोड़ी-सी हल्की-हल्की सी ना शैलो फ्राई करनी है, डीप फ्राई हमें नहीं करना है। वैसे भी ज़्यादा तेल होगा तो फिर बीच का जो मसाला है ना वो निकल कर बाहर आना शुरू हो जाएगा। और भिंडियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 4 से 5 मिनट आपने सिर्फ़ इन भिंडियों को पकाना है और बस फिर उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। आप देखें कि तमाम तेल जो है वो गायब हो चुका है, बस हमने इतना ही तेल डाला था कि भिंडियाँ अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो जाएँ। ऐसा करने से क्या होता है कि भिंडियों का लुआब जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब हमने एक पैन में अलग से जो है वो 1/4 कप के करीब तेल लिया और इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज़ें बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके डाल दी थी। प्याज़ों को हमें करना है हल्का सुनहरा, ज़्यादा नहीं पकाना है। बस जब ये हल्की-हल्की सी सुनहरी होना शुरू हो ना और इसके एजेस जो हैं वो गोल्डन होना शुरू हो जाएँ, तो बस इस स्टेज पे आपने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने चॉप करके यहाँ पे डाल दिए हैं। 2 बड़े साइज़ की प्याज़ें और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा और पिसी हुई सुर्ख मिर्च जाएगी इसमें आधा टेबल स्पून के करीब, हल्दी जाएगी 1 चाय के चम्मच के करीब और ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। हरी मिर्चें भी मैं थोड़ी-सी इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें मैंने मोटी-मोटी सी काट के इसमें डाल दी हैं। मिर्चों की क्वांटिटी और नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत है, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लीजिएगा। बस अब हमें तैयार करना है प्याज टमाटर का मसाला, तो मैं इसे ढककर तकरीबन 7 से 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि अच्छे तरीके से प्याज और टमाटर का मसाला तैयार हो जाए। टमाटर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गल चुके हैं। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर सकते हैं 2-4 टेबल स्पून के करीब, ताकि आपका मसाला लगे ना। मैंने इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पका लिया था। अब जब मसाला तैयार हो चुका है तो मैं इसमें भिंडियाँ शामिल कर रही हूँ। ये काम आपने बहुत आहिस्तगी के साथ करना है और ये जो प्लेट में थोड़ा बहुत मसाला चिपका हुआ है ना, इसे भी मैं अच्छे तरीके से निकाल लूँगी। ज़ाया हमें कुछ भी नहीं करना है। भिंडियों को याद रखिएगा आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है स्टार्टिंग में, वरना फिर मसाला सब बाहर आ जाता है और भिंडियों की शेप भी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ये देख लीजिए तमाम मसाला प्लेट से भी मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अल्लाह ताला का रिज़्क है, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब इसे ढककर धीमी आंच पर हम दम देंगे तकरीबन 5 मिनट का, और 5 मिनट जो हैं वो इसको गुजर चुके हैं, ये देखिए। लेकिन अभी भी आपको भिंडियाँ थोड़ी सी कच्ची सी नज़र आ रही हैं, तो मैं क्या करूँगी, इस स्टेज के ऊपर इसमें डाल रही हूँ मैं लीमू का रस। जो बाकी का आधा बचा हुआ लीमू था ना, वो मैंने इस स्टेज पे निचोड़ दिया है। इसको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स। ये बिल्कुल खुश्क-खुश्क नहीं होती हैं, हल्का-फुल्का सा इनमें मसाला लिपटा हुआ होता है, पेट में भी मसाला भरा हुआ होता है, अचारी मसाला, और ये प्याज टमाटर का मसाला भी होता है। तो इन्हें आप रोटी, चपाती, नान के साथ बहुत आसानी से, इवन बघरे हुए या उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती हैं। दाल रोटी के साथ, दाल चावल के साथ ये बहुत शानदार लगती हैं। दोबारा से मैंने इसे ढक दिया है लीमू का रस डालने के बाद, और बस 2-3 मिनट का दम देने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी हरा धनिया, ताज़ा हरा धनिए के पत्ते, और बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारी मज़ेदार सी मसाले वाली अचारी भरवा भिंडियाँ जो है वो बनके तैयार हो चुकी हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।